नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आपके लिए फिर से लेकर के आ गया हूँ लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट। तो अब देख सकते हैं आप कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो है उसका 2025 का नोटिफिकेशन जो है आ चुका है, और बिल्कुल अभी-अभी जो है ये लेटेस्ट अपडेट किया है एसएससी के द्वारा। तो देखिए, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आपके लेकर के आते हैं। तो इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखिए, ये अब जो है दिल्ली पुलिस का जो कांस्टेबल का एग्जाम है, वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी के द्वारा ही जो है कराया जाता है। तो इसी ने 22 सितंबर यानी कि आज ही की डेट पे इसका जो है जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, और आप इसमें देख सकते हैं कि इस बार जो है 7,565 पदों के लिए जो है वैकेंसी जो है इसमें निकली हुई है। तो 7,565 पदों पर जो है यहाँ पर भर्ती स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा की जानी है। तो ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है, जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो है इसके ये भर्ती जो है निकली हुई है। तो अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो भर्ती है ये एसएससी के द्वारा कराई जा रही है। तो ssc.gov.in ये जो वेबसाइट होती है एसएससी की, ssc.gov.in, इस पर जाकर के आप इसका फॉर्म जो है वो भरना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आज ही तारीख से इसके फॉर्म भरना जो है शुरू है 22 सितंबर से। तो चलिए अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो है इसका एक ओवरव्यू लेते हैं। तो देखिए, एग्जाम कंडक्टिंग किसके द्वारा कराया जाएगा? एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा। ठीक है, एग्जाम का नेम तो आपको बताइए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025। ये कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल और फीमेल दोनों के लिए पोस्ट निकली हुई है। टोटल 7,565 यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। कैटेगरी इसमें गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम है ये, और ऑनलाइन इसमें आपको जो है फॉर्म भरना होगा। और देखिए, रजिस्ट्रेशन डेट यानी 22 सितंबर से लेकर के 21 अक्टूबर, यानी कि पूरा आपके पास 1 महीने का समय है फॉर्म भरने के लिए। तो 22 सितंबर से लेकर के 21 अक्टूबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए। तो सबसे पहले आपका सीबी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। फिर उसके बाद आपका फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट। उसके बाद आपका डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये 4 जो है स्टेज आपको क्लियर करनी होगी, फिर आपकी जो है भर्ती होगी। सैलरी इसमें जो है 21,700 रुपए से लेकर के 69,100 रुपए तक, 21,700 से लेकर के 69,100 रुपीज जो है इसकी सैलरी रहने वाली है। जॉब लोकेशन जाहिर सी बात है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है तो दिल्ली में जो है आपकी लोकेशन रहेगी। और ऑफिशियल वेबसाइट के लिए ssc.gov.in या फिर दिल्ली पुलिस.gov.in पर जाकर के आप इसका जो है फॉर्म वो भर सकते हैं। तो अब देखिए, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो जान लेते हैं। 22 सितंबर यानी कि आज ही से इसका एग्जाम जो है फॉर्म भरना शुरू हुआ है। ठीक है, तो 22 सितंबर से इसका जो है नोटिफिकेशन भी आज ही आया, आज ही इसके फॉर्म भरना शुरू हुए हैं। 21 अक्टूबर के रात के 11 बजे तक, ध्यान रखिए 12 बजे तक नहीं, 21 अक्टूबर को रात को 11 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे। और फी पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो है 22 अक्टूबर रात के 11 बजे तक, यानी 22 अक्टूबर के रात के 11 बजे तक आप जो है फी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और 29 से लेकर के 31 अक्टूबर तक अगर आपको कोई करेक्शन करना है तो वो आप 29 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर 2025 तक कर पाएंगे। और इसका जो एग्जाम है वो दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में, दिसंबर या जनवरी में इसका पेपर होने की संभावना है। तो आपके पास अभी आराम से 3 महीने का समय है अपनी तैयारी करने के लिए। तो आइए अब इसके बारे में आगे जान लेते हैं। तो फिर आप देख सकते हैं, देखिए किस किस पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। टोटल 7,565 वैकेंसी है, जिसमें से मेल के लिए है 4,408 और फीमेल्स के लिए है 2,496। अभी आप देख सकते हैं जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल है उनके लिए अनरिजर्व के लिए 1914 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 456, ओबीसी के लिए 967, एससी के लिए 729 और एसटी के लिए 342। तो इस तरह से टोटल हो जाएंगी जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल के लिए वो हो जाएंगी 4,408 वैकेंसी। उसके बाद कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल जिसमें एक्स सर्विसमैन आते हैं उनके लिए एक टोटल 285 वैकेंसी है, और ये आप देख लीजिए किस कैटेगरी के लिए कितनी है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद जो कांस्टेबल आते हैं एक्स सर्विसमैन मेल जिसमें कमांडो वाले आते हैं उनके लिए भी देखिए 376 वैकेंसी टोटल है, और किस कैटेगरी के लिए कितनी है वो आप अपने आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस टेबल में आपको सब मिल जाएगा। और यहाँ पर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल के लिए टोटल 2,496 वैकेंसी जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी है। और देख सकते हैं अनरिजर्व 1,047 है, और बाकी सारी जो वैकेंसी है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए रिजर्व है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं टोटल 7,565 वैकेंसी में से 3,174 जो है वो अनरिजर्व है, यानी कि लिए वो उस पे जो है सब एक साथ फाइट करेंगे। बाकी की जो वैकेंसी है वो एससी एसटी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये हो गया कितनी किसकी कितनी वैकेंसी है वो, उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे टेबल बना दिए, इसमें आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या लेने वाला है। तो सबसे पहले नेशनलिटी या सिटीजनशिप, तो जाहिर सी बात है आपको इंडिया का ही सिटीजन होना चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। दूसरा, इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 21 अक्टूबर, जो कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 21 अक्टूबर 2025, उससे मेजर करी जाएगी। तो देखिए, आपको जो है 10+2 यानी कि 12th पास होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपको 12th जो है वो पास होना चाहिए। और 11th पास जो है वो ऐसे कैंडिडेट जो कि 11 पास हैं वो अप्लाई कर सकते हैं अगर वो बैंड्समैन है, बगलर्स हैं, माउंटेड कांस्टेबल हैं, या ड्राइवर्स हैं, या डिस्पैच राइडर्स हैं।
एटसेट्रा ऑफ दिल्ली पुलिस, मतलब ये सारे बैंड्समैन, बंगलर्स, माउंटेड कांस्टेबल, ड्राइवर्स, डिस्पैच राइडर, ये सब जो दिल्ली पुलिस के हैं वो अगर 11th पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सबको 12th पास होना पड़ेगा। और सन्स ऑफ सर्विंग, मतलब जो सर्विंग, जिन्होंने सर्व किया है कंट्री को, उनके जो बेटे हैं, डिसीज्ड हैं, रिटायर्ड पुलिस पर्सनल हैं, इंक्लूडिंग मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस, मतलब ये सारी जिन्होंने दिल्ली पुलिस में सर्व किया है वो सब जो है वो अगर 11th पास भी हैं तो भी भर सकते हैं। यानी कि 11th पास कर लिया, 12th में है अभी, 12th पास नहीं किया तो वो भी भर सकते हैं। लेकिन बाकी सारे कैंडिडेट जिन्होंने दिल्ली पुलिस से बिलोंग नहीं करते हैं उनको 12th पास होना अनिवार्य है। तो मामूली बिल्कुल जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बिल्कुल ही साधारण सी है, 12th पास होना। अगर आप 12th पास हैं तो आप जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद, और ये बात ध्यान रखिए कि 21 अक्टूबर तक आपका 12th का रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए। उसके बाद आप देखिए एज लिमिट आपकी जो है वो 1 जुलाई 2025 से कैलकुलेट की जाएगी। फॉर्म कब आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, एज लिमिट आपकी 1 जुलाई 2025 से कैलकुलेट की जाएगी। तो आपको 18 से 25 साल के बीच में होना चाहिए। यानी कि आप जो है 2 जुलाई, ये देखिए लिखा हुआ है 2 जुलाई 2000, मैंने आपके लिए लिख दिया है, आपको 2 जुलाई 2000 से पहले नहीं पैदा होना चाहिए और 1 जुलाई 2007 के बाद पैदा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 जुलाई 2000 से आपको पहले पैदा नहीं हुआ होना चाहिए और 1 जुलाई 2007 के बाद नहीं पैदा होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इसके बाद के हैं, 2007 के 1 जुलाई 2007 के बाद के हैं या फिर 2 जुलाई 2000 के पहले के हैं, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि आपको 2 जुलाई 2000 से लेकर के 1 जुलाई 2007 के बीच में पैदा हुआ होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा यहाँ पर एससी और शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी को, 3 साल का रिलैक्सेशन ओबीसी कैटेगरी को मिलेगा, 5 साल का जो एज रिलैक्सेशन है वो स्पोर्ट्समैन ऑफ डिस्टिंक्शन who have represented a state at the national level or the country at the international level in sport, उनको भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट इज एडमिसिबल अप टू 40, यानी कि 40 साल तक का ही एज रिलैक्सेशन जो है वो मान्य है, उससे ऊपर का नहीं मिलेगा। और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40 ईयर्स का और 43 ईयर्स ओबीसी के लिए और 45 ईयर्स एससी एसटी के लिए। किसके लिए? दिल्ली पुलिस के, जो दिल्ली पुलिस के, जो दिल्ली पुलिस में है उनको जो है अगर वो अनरिजर्व से हैं तो वो 40 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं, ओबीसी से हैं तो 43 साल तक और एससी एसटी से हैं तो 45 साल तक अगर दिल्ली पुलिस में है तो। और अपर एज लिमिट इज एडमिशन अप टू 29 इन द केस ऑफ सन्स ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिसीज पुलिस पर्सन मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस। और जो 29 साल एज लिमिट रहेगी जो कि दिल्ली पुलिस के किसी के सर्व करने वाले सन्स हैं, रिटायर्ड और डिसीज पुलिस पर्सनल है, मल्टीटास्किंग स्टाफ है दिल्ली पुलिस के, तो वो 29 साल तक के लिए अगर हैं तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। तो दिल्ली पुलिस के लिए, जो दिल्ली पुलिस में है उनके लिए स्पेशल वो है, बाकी सबके लिए आप ऊपर मैंने बता दिया वो आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए एक और यहाँ पर इसेंशियल रिक्वायरमेंट मांगी है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना, ध्यान समझ लीजिए इसके, कि आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए एलएमबी का, यानी कि लाइट मोटर व्हीकल जो होती है, मोटरसाइकिल और कार का, आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस जरूर होना चाहिए। मोटरसाइकिल का हो या कार का हो या दोनों का हो तो भी चलेगा, किसी एक का हो तो भी चलेगा, लेकिन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और ये एग्जीक्यूटिव मेल कैंडिडेट के लिए बुलाया जा रहा है। अगर आप पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव मेल कैंडिडेट जिसकी सबसे ज्यादा पोस्ट है 4000 से ज्यादा, तो उनके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, फीमेल के लिए नहीं है, मेल के लिए है खाली, तो आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, चाहे आपके पास मोटरसाइकिल का हो, चाहे कार का हो, या फिर दोनों का हो। और एक बार इसमें साफ साफ लिखा है लर्नर लाइसेंस जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आपके पास लर्नर लाइसेंस है तो वो इसमें एक्सेप्टेबल नहीं है, ये देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है लर्नर लाइसेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो अब आप देखिए, और ये आपका लाइसेंस जब आप पी और एमटी यानी कि जो आपका फिजिकल टेस्ट होएगा, यानी जिसमें रनिंग वगैरह होएगी, और उसके बाद आपका जो है मेजरमेंट टेस्ट होएगा, तो फिजिकल और मेजरमेंट टेस्ट जो होएगा उस समय आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि वो उस समय पर चेक होगा। अगर आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप जो है बाहर किए जाएंगे। तो इसलिए आप जो है अपना, आपके पास अभी 3 महीने का समय है, तो आप जो है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लीजिए। अभी नहीं है तो आप अभी से अप्लाई कर दीजिए, और उसके बाद 1 महीना जो है उसमें आपका जो है लर्नर बनता है, उसके बाद जो है 1 महीने बाद आप उसको जो है परमानेंटली अप्लाई कर सकते हैं, तो आप बनवा लीजिए, क्योंकि पेपर दिसंबर जनवरी में होगा और इसका जो पीएमटी है वो तो उसके बाद ही होगा। तो अभी आपके पास समय है, आप आराम से जो अपना परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस है एलएमबी का वो आप बनवा सकते हैं। ठीक है, लर्नर लाइसेंस अगर आपका रहेगा तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होने वाला है। तो ये आप इसीलिए मैंने आपको ये जो इसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो मैंने बता दी है मेल कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद आप देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड, ये आप देख सकते हैं मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर, ये जो है ये आप अपना पढ़ लीजिएगा कि ये जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है वो मैंने देखिए आराम से टेबल बना के लिख दी है, किस स्टेट के लिए 165 है और बाकी सारे स्टेट के लिए 170 सेंटीमीटर है। चेस्ट आपका जो है मिनिमम 4 सेंटीमीटर जो है फूलना चाहिए, 81 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए और 4 सेंटीमीटर आपका फूल जाना चाहिए जब आप फुलाते हैं। और उसके बाद फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट है, और जो ये सारी एरिया से आती है, गढ़वाली से, कुमाऊं से, गोरखा से, डोगरा से, मराठा से, और जो सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख और एससी एसटी कैंडिडेट आते हैं, उनके लिए 155 सेंटीमीटर चल जाएगी मेल के लिए, फीमेल के लिए, माफ कीजिएगा फीमेल के लिए, और 152 सेंटीमीटर
जो डॉटर ऑफ आइदर सर्विंग रिटायर्ड और डिसीज दिल्ली पुलिस की हैं, पर्सनल है, और मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस की जो डॉटर्स हैं, उनके लिए 152 सेंटीमीटर हाइट जो है चल जाएगी। चेस्ट इनका नहीं चेक किया जाएगा, फीमेल के लिए चेस्ट नहीं चेक किया जाएगा, लेकिन मेल के लिए सारी चीजें चेक की जाएंगी। तो ये आप अपना देख लीजिएगा कि आप किस स्टेज से बिलोंग करते हैं, तो उतनी आपकी हाइट जो है होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद देखिए फिजिकल एंड्योरेंस, यानी कि जो रेस होती है, मतलब दौड़ाया जाता है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, वो देख लीजिए। तो मेल के लिए अगर आप अप टू 30 ईयर्स के हैं, तो आपको 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना होगा। 14 फीट की आपको लॉन्ग जंप करनी होगी। हाई जंप आपको करनी होगी 3 इंच, ठीक है, 3:9, ये आपको जो है हाई जंप आपको करनी होगी 3 फीट 9 इंच की। उसके बाद 3 फीट 6 इंच की आपको, अगर आप 30 से 40 ईयर्स के हैं, जिन लोग 30 से 40 ईयर के अप्लाई कर सकते हैं वो दिल्ली पुलिस वाले होंगे, तो उनको 3 फीट 6 इंच की हाई जंप करनी होगी और 7 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना होगा। लॉन्ग जंप 13 फीट की करनी होगी। इसी तरह से देख सकते हैं फीमेल के लिए, देखिए अगर अप टू 30 ईयर्स हैं तो 8 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना है। मेल को 6 मिनट में 1600 मीटर, फीमेल को 8 मिनट में 1600 मीटर। और लॉन्ग जंप मेल को 14 फीट करनी है, फीमेल को 10 फीट करनी है। हाई जंप मेल को करनी है 3 फीट 9 इंच और फीमेल को करनी है केवल 3 फीट। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा कि किस तरह से आपको दौड़ना है। तो इसकी तैयारी भी आप अभी से शुरू कर दीजिए अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो, क्योंकि आपको ये सब भी दौड़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखिए फी देख लीजिए, SC ST और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इसके लिए कोई फीस नहीं है, निल है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी कोई फीस नहीं है। और अदर कैटेगरी जो भी आते हैं मेल कैंडिडेट, ओबीसी SC ओबीसी वाले, SC ST और पीडब्ल्यूबी के लिए तो निल है। तो अदर कैटेगरी जो बची इनके अलावा उनके लिए 100 रुपए फीस है खाली, यहाँ पे 100 रुपए आपकी फीस हो जाएगी। अब देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। और फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट जो होंगे ये क्वालिफाइंग टेस्ट होंगे, यानी पीई और एमटी, यानी कि फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट, यानी कि जो रनिंग होगी आपकी और जो मेजरमेंट होगा आपका हाइट का, वो सब क्वालिफाइंग, उसमें आपको खाली क्वालिफाई करना है। बाकी सीबीटी जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा वो 100 मार्क्स का होगा। अब देख लीजिए एग्जाम स्ट्रक्चर जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का क्या लेने वाला है। तो देखिए एसएससी विल कंडक्ट द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन मोड थ्रू द कंट्री, थ्रू आउट पूरे कंट्री में होगा ये। द ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑन द फॉलोइंग सब्जेक्ट विल बी कंडक्टेड इन हिंदी इंग्लिश। तो ये आपको पता है एसएससी के जैसे एग्जाम होते हैं कंप्यूटर पे होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होते हैं। तो आप देखिए इसमें क्या क्या आता है। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, 25 मार्क्स के होंगे। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से 50 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो देखिए इसका बेटा ज्यादा है, यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, 50 मार्क्स के होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स से एक तरह से 15 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, 15 मार्क्स के होंगे। और कंप्यूटर फंडामेंटल जिसमें एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, डब्ल्यूडब्ल्यू और वेब ब्राउजर्स एटसेट्रा से 10 क्वेश्चन पूछ जाएंगे 10 मार्क्स के। तो टोटल होगा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। और इसको करने के लिए आपको 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का जो है आपको समय मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज्यादा है, ठीक है। 50% वेटेज तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का ही है। उसके बाद रीजनिंग का 25% है और कंप्यूटर का 10% और न्यूमेरिकल एबिलिटी का 15% है। तो इस तरह से आप देख लीजिए 90 मिनट में आपको ये करना होगा। तो ये हो गया आपका सीबीटी। उसके बाद अब देखिए ये तो मैंने आपको बता ही दिया, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे जिसके 100 मार्क्स होंगे, आधा घंटा, और आपको जो है 1.5 आवर्स यानी कि 190 मिनट का यहाँ पर आपको समय मिलेगा। 1.5 यानी 90 मिनट, सॉरी 90 मिनट का आपको जो यहाँ पे समय मिलेगा। उसके बाद देखिए निगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है। तो एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 1 मार्क मिलेगा और गलत करने पे 1/4 यानी कि 0.25 मार्क जो है वो आपके एच रॉन्ग आंसर पे कट जाएंगे। ठीक है, लिखा हुआ है द क्वेश्चन पेपर शैल बी मैट्रिकुलेशन लेवल हैविंग डिस्ट्रीब्यूशन एज इजी क्वेश्चन। देखिए 30% इजी क्वेश्चन आएंगे ऐसा बता रहे हैं। कह रहे हैं मैट्रिकुलेशन लेवल का होगा, जैसा ये बता रहे हैं कि यानी मैट्रिकुलेशन 10th बना था, 10th लेवल का पेपर होगा, 10th पास लेवल का। 30% क्वेश्चन जो है इजी होंगे, 50% मीडियम लेवल के क्वेश्चन होंगे और 20% डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, ये भी उन्होंने बता दिया है। ठीक है, जनरल कैटेगरी के जो है 35% मार्क्स लाने होंगे उनको सिक्योर करने के लिए। एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 30%, एक्स सर्विसमैन को 25% कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में लाने होंगे। ठीक है, और जो इन मार्क्स को इतने मार्क्स लेकर के आएगा अपनी कैटेगरी के हिसाब से, उन्हीं को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए। अब आप देख सकते हैं सिलेबस, ये मैंने आपको सिलेबस दे दिया तो ये आप पढ़ लीजिएगा। ये रीजनिंग का सिलेबस दिया हुआ है, ये न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस दिया हुआ है कि क्या क्या है इसमें। रीजनिंग में देखिए क्या क्या टॉपिक है, और उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या क्या टॉपिक है, यहाँ पर डेसिमल फ्रैक्शन, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये देखिए जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, इसका वेटेज जाए तो देखिए मैंने अलग से लिख दिया है। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर में देखिए पूरा ये जनरल नॉलेज का सिलेबस और करंट अफेयर का सिलेबस यहाँ पूरा लिखा हुआ है। हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, ये सारे क्वेश्चन पूछ जाएंगे और करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो ये 50 नंबर का है, 50% वेटेज इसका है, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए कंप्यूटर के सिलेबस में देखिए, कंप्यूटर में आपको एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग के बेसिक्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट क्रिएशन, फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट एंड स्पीच प्रेजेंटेशन फीचर, एमएस एक्सेल, ठीक है, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, डब्ल्यूडब्ल्यू, वेब ब्राउजर, बेसिक्स ऑफ ईमेल सेंडिंग रिसीविंग, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बैंकिंग, ये सारी चीजें आपको ब्लॉक्स क्या होते हैं ये सब पूछा जाएगा। तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये हो गया आपका पूरा सिलेबस, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया और जीके और करंट अफेयर भी हो गया। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि कट ऑफ जान लीजिए कि पिछले साल की कट ऑफ कितनी गई है हर कैटेगरी की। तो उस हिसाब से आप जो है समझ सकते हैं कि आपको किस हिसाब से पढ़ना है, क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल है
उसमें देखिए अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 65 मार्क्स, ठीक है। इसमें से पार्ट ए में 21 मार्क्स, पार्ट बी में 23.75 मार्क्स आए थे। आप यहाँ देख लीजिए ईडब्ल्यूएस की 60 मार्क्स गई थी, एससी की 57 मार्क्स गई थी, एसटी की 58 मार्क्स गई थी और ओबीसी की यहाँ पे 66 मार्क्स गई थी, कट ऑफ है ये। फिर देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन जो है इसमें देखिए अनरिजर्व की 25 मार्क्स गई थी, ईडब्ल्यूएस की भी 25 मार्क्स गई थी, सबकी यहाँ पे देखिए 25 गई है, ओबीसी की यहाँ पर जो है वो 45 मार्क्स गई है। ये एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन जिन्होंने भरा था उनके लिए। तो मेन आप ये वाली देखिए कि इसमें अनरिजर्व की 65 गई है, ईडब्ल्यूएस की 60, एससी की 57, एसटी की 58 और ओबीसी की 66। तो ये आप देख सकते हैं कि कट ऑफ जो है कितनी कितनी जा रही है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि आपको जो है 65 मार्क्स गई है, तो आपको मान के चलिए कि 65 से ऊपर नंबर लाने हैं आप। फिर उसके बाद अब यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट की भी देख लीजिए, फीमेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ है वो आप देख लीजिए यहाँ पर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल, ये मैं एक्स सर्विसमैन कमांडो वाली छोड़ दे रहा हूँ, वो आप देख लीजिएगा, जो कि इसमें 25 नंबर जाती है, ये छोड़ लीजिएगा। अब आप देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूटिव फीमेल जिसकी 24 कुछ पोस्ट है, उनकी देखिए अनरिजर्व कैंडिडेट जो है फीमेल के, उनको 55 मार्क्स गई थी कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस की 48 गई थी, एससी की 46 गई थी, एसटी की 44 गई थी और ओबीसी की भी 55 मार्क्स गई थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं अनरिजर्व और ओबीसी की कट ऑफ लगभग सेम गई है। तो ये आप देखिए, तो ये आप हिसाब से अपने आप कट ऑफ को देख के आप अंदाजा लगाइए, यानी कि आपको इसमें 55 प्लस मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आप 55 प्लस का टारगेट बना के चलिए 100 में से, और मेल है तो जैसे मैंने आपको बताया 65 प्लस का टारगेट बना के चलिए, अगर आपको एग्जाम को सीबीटी को क्वालिफाई करना है तो ये हो गया आपका कट ऑफ। तो ये हो गया आपका पूरा वैकेंसी के बारे में। अब देखिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसकी ये मैंने यहाँ पे आपको ये दिखे लिंक बता दी है, इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो उसमें लेटेस्ट अपडेट, नोट्स वगैरह और भी जो जानकारी होती है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वो आपको प्रोवाइड की जाती है। तो आप टेलीग्राम चैनल जो है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और बहुत मेहनत लगती है इस तरह का वीडियो बनाने में, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।